वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और इस समर ट्रांसफर विंडो में बार्सिलोना ने 3 गोल सेट किए थे अपने आप के लिए। पहला गोल तो था भाई जो कि अचीव कर चुके हैं कि गेट अ बेटर गोलकीपर। जो अभी हमारे पास जो भी गोलकीपर्स हैं उनसे बेटर गोलकीपर लेके आओ। दैट हैज़ बीन अचीव्ड ऑलरेडी। समर ट्रांसफर विंडो शुरू नहीं हुई उससे पहले कर चुके हैं। नाउ द 2 रिमेनिंग गोल्स आर कि भाई एक लेफ्ट विंगर लेके आना है, एक्सप्लोसिव लेफ्ट विंगर लेके आना है। सेम गोज विथ लेफ्ट बैक की एक बैकअप लेके आना है अगर इन केस जेरार्ड मार्टिन छोड़ के जाता है, जो कि मुझे लग रहा है कि भाई जाएगा। मुझे पर्सनली लग रहा है जाएगा, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं हमें जब हमने वो इंटर मिलान के साथ वो गेम खेला ना भाई, चलो आप एल क्लासिको हटा दो, एल क्लासिको में उतनी ज़्यादा बार्सिलोना टेस्ट नहीं हुई थी, बट जब हमने इंटर मिलान के साथ वो गेम खेला ना तो हमें पता चला कि भाई एक प्लेयर जिसके अंदर वो पेस होना चाहिए, रिकवरी का पेस होना चाहिए, एट द सेम टाइम अटैक का पेस होना चाहिए, वो मिसिंग है जेरार्ड मार्टिन का के साथ। और हमें एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो कि भाई टेक्निकली भी बेटर हो, क्रॉसेस भी अच्छे डाल सके। ऑल दो भाई इंटर मिलान में उसने 2 असिस्ट दिए थे, बट कहीं ना कहीं भाई हमें एक बेटर प्लेयर चाहिए और बार्सिलोना भी ये चीज़ समझती है। और इसी रीज़न से मुझे लगता है कि भाई जेरार्ड मार्टिन इस सीज़न में मुझे लगता है बार्सिलोना छोड़ देंगे या फिर उनको आगे कहीं सेल किया जाएगा। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि भाई जेरार्ड मार्टिन के लिए एक इंक्वायरी आई थी वुल्व्स की तरफ से, तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि क्यों वेट कर रही है। देखो अभी चल रहे हैं अंडर 21 यूरोज और जेरार्ड मार्टिन एंड पाब्लो टोरेस दोनों के दोनों इसमें खेल रहे हैं। अभी कल का जो गेम हुआ था, कल परसों में जो गेम हुआ था स्पेन का, जो कि भाई स्पेन ने जीता, आई थिंक स्लोवाकिया के साथ था, 2-3 से गेम जीत गए वो लोग, 3 से जीत गए ऑब्वियसली। तो वहाँ पे दोनों हमारे प्लेयर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जेरार्ड मार्टिन ने भी बढ़िया परफॉर्म किया। इनफैक्ट जेरार्ड मार्टिन का तो भाई दोनों प्लेयर्स को छोटी छोटी इंजरी हुई। बाय द वे जेरार्ड मार्टिन का उंगली फिंगर जो थी उसकी वो डिसलोकेट हो गई थी बहुत स्टार्टिंग ऑफ द फेज ऑफ द फर्स्ट हाफ में ही, और उसके बाद बंदे ने लिटरली जो भी मतलब कर सकता था वो किया। उसके बाद बंदा खेला और पहला हाफ खेला, ठीक रेटिंग ठीक ठाक रही, परफॉर्मेंसेस सही लगी सबको। बार्सिलोना इसी चीज़ का वेट करी थी कि वो अपनी परफॉर्मेंसेस दिखाए ताकि उसकी वैल्यू बेटर हो जाए। तो 12 मिलियन के अराउंड बार्सिलोना एक्सपेक्ट कर रही है, जो भी क्लब आएगा और जेरार्ड मार्टिन को लेके जाएगा दे विल पे 12 मिलियन के अराउंड। एट द सेम टाइम जो बार्सिलोना ने उनका जो रिप्लेसमेंट फाइंड आउट किया है, ग्रिमाल्डो, बार्सिलोना का एक्स ला मासिया प्लेयर, ऑलरेडी 29-28 ईयर्स का साल का बंदा है ये बंदा। अगर आप अभी टॉप 10 की लिस्ट निकालें लेफ्ट बैक में तो टॉप 6 टॉप 7 में आता है। आपके पास बाल्डे ऑलरेडी है ही जो कि टॉप 3 में आता है डेफिनेटली। आप एक ऐसा प्लेयर ले आते हो जेरार्ड मार्टिन के बदले जो अगेन 6 और 7 मतलब डिबेटेबल है, बट 6-7 पोजीशन पे डेफिनेटली होगा लेफ्ट बैक में। तो आप देखिए आपने क्या चीज़ कर ली भाई, अचीव सॉर्ट कर लिया आपने भाई अपना लेफ्ट बैक वाली पोजीशन। बाल्डे सपोज इंजर्ड भी हो जाते हैं तो भाई आपको क्वालिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। जो अभी अगेंस्ट हमने जो इंटर मिलान या फिर बड़े बड़े मैचेस में हमने जब जेरार्ड मार्टिन को खिलाया था तो हमें डिफरेंसेस देखने को मिल रहे थे, वो डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। मेरी एक पिछली वीडियो में एक सब्सक्राइबर ने कमेंट डाला था कि यार हम लोग गलती कर रहे हैं कि लेफ्ट बैक पे हम लोग प्लेयर लेके आ रहे हैं, एक सब्स्टिट्यूट लेके आ रहे हैं, जबकि हमें लेके आना चाहिए कुंडे का एक जो भी रिप्लेसमेंट है वो लेके आना चाहिए। रिप्लेसमेंट इन द सेंस सब्स्टिट्यूट लेके आना चाहिए ऑब्वियसली। तो आप लोगों को क्या लगता है कि भाई राइट बैक में लाना ज़्यादा बेटर है कि लेफ्ट बैक में? मेरे हिसाब से दोस्तों मुझे पर्सनली ये लगता है कि देखो बाल्डे ऑल दो भाई वर्ल्ड क्लास लेफ्ट बैक है, मगर कहीं ना कहीं भाई उसकी इंजरीज सीजन में आ ही जाती हैं, छोटी मोटी हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते की इंजरीज उसको आप मान के चलिए आ ही जाएंगी। अगर वो क्रूशल फेज ऑफ फुटबॉल जो हम खेल रहे हैं भाई उस टाइम पे वो आ गई तो भाई हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। हमने देखा भाई, हमने अपनी जो लोकल या फिर आप बोलो रीजनल वाला जो फुटबॉल है भाई, ला लीगा एंड देन कोपा डेल रे, इन सब में तो बेटर किया, मगर कहीं ना कहीं फेल कर गए हम चैंपियंस लीग में। हमारे दोनों के दोनों फुल बैक्स गायब थे। तो भाई मुझे पर्सनली लगता है कि सेम क्वालिटी प्लेयर होना चाहिए, सेम नहीं हो तो एटलीस्ट 80% ऑफ द क्वालिटी उस प्लेयर के अंदर होनी चाहिए जो उसको सब्स्टिट्यूट कर रहा है। तो मेरे को लगता है पर्सनली यार लेफ्ट बैक में ज़्यादा हम वर्नरेबल है, क्योंकि राइट साइड में एरिक गार्सिया ने ऑलमोस्ट 80% कवर कर लिया था जो कुंडे करता है। तो उसी तरीके की प्रोफाइल का प्लेयर हमारे लेफ्ट बैक में चाहिए, तो आ जाए तो बेस्ट है, बट दैट डिपेंड्स अपॉन जेरार्ड मार्टिन की सेल पे। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं भाई लेफ्ट विंग की पोजीशन पे, जहाँ पे भाई इस समय पे 50 ऑप्शंस खुल गए यार। बार्सिलोना फैंस, हम जैसे फैंस भाई हम बोल रहे हैं निको विलियम्स को ले आओ, हमारी पसंद भाई निको विलियम्स, हमारा वोट निको विलियम्स भाई। वहीं अगर बात करी जाए हंसे फ्लिक लुकमैन को काफ़ी पसंद कर रहे हैं, वहीं अगर बात करी जाए लपोर्ता को तो उसको ज़्यादा पसंद है राफेल लियाओ, और डेको के बारे में बात करी जाए तो जग जाहिर है कि भाई वो प्यार करता है
लुइस डियाज से। तो भाई ये पांचों प्लेयर्स में से, चारों प्लेयर्स में से, एंड देन रैशफोर्ड तो भाई आपका पंचायती है ही कि मतलब अगर इनमें से कोई नहीं आता तो रैशफोर्ड आ जाएगा। तो मतलब ये इन सारे प्लेयर्स में से कोई भी प्लेयर आ सकता है। बट अगर आप देखें परफॉर्मेंसेस को देखें तो मुझे लगता है कि अब 2 गेम्स हुए हैं जिनमें बार्सिलोना ने जो अपने लेफ्ट विंग टारगेट्स हैं उनको मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं फाइनलाइज कर लिया होगा। एक तो हुआ है पोर्चुगल वर्सेस स्पेन का गेम, जहां पे भाई राफेल लियाओ ने आग मूत रखी थी लिटरली, अकेले मतलब लेफ्ट विंग पे धमाल मचा रखा था। ऑल दो भाई स्पेन ने भाई कहीं ना कहीं अपना गेम की क्वालिटी डाउन कर दी थी जब वो आया था, बट ठीक है, राफेल लियाओ ने भाई जो उसने जिस तरीके से गेम प्रोड्यूस किया बिल्कुल खतरनाक। और उसका एट्रीब्यूट भी तो यही है ना कि अगर आप देखो 6 फुट 2-3 इंच का या फिर 6 फुट 1 इंच का बंदा है, फिजिकल है भाई, मतलब एक तो होते हैं पतले पतले विंगर्स होते हैं भाई, ये बंदा की बॉडी भी बिल्ड भी है, कहीं ना कहीं फिजिकलिटी भी है साथ में। तो ये एक डिफरेंट एस्पेक्ट दे सकता है बार्सिलोना लेफ्ट विंगर को। भाई हमारे जैसे अभी आप देखें तो राफिनिया है, ठीक है, राफिनिया अगर आप देखें तो भाई बेटर हैं। अगर वर्क रेट आपको चाहिए कि भाई थोड़ा ओपन स्पेसेस हों किसी गेम में, तो राफिनिया उन ओपन स्पेसेस को कहीं ना कहीं ब्रीच इन करके गोल मार सकता है। बट जहाँ पे थोड़ा फंसी हुई चीज़ें रहती हैं, थोड़ा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन जाता है डिफेंस का, वहाँ पे थोड़ा फंस जाती है। ऑन द अदर हैंड भाई राफेल लियाओ जैसा प्लेयर अगर आप लेके आते हो तो भाई वो फिजिकलिटी बोलो या फिर उसकी ड्रिबलिंग की एबिलिटी बोलो, उससे वो चांसेस क्रिएट कर सकता है। तो मतलब ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। लुइस डियाज का आपने गेम देखा भाई, 16 गोल अगेंस्ट अर्जेंटीना उसने मारा, और भाई उसके बाद डेको आई थिंक छाती एकदम चौड़ी करके घूम रहा होगा कि मेरा फर्स्ट चॉइस है भाई। मगर कहीं ना कहीं यार भाई प्राइस नहीं जस्टिफाई करती। अगर आप मेरे चैनल का ना बैनर जाके चेक करो मेरे चैनल का, भाई मैं अगर प्रीमियर लीग देखता हूँ तो मैं लिवरपूल को सपोर्ट करता हूँ। आई हैव बीन वॉचिंग लिवरपूल लाइक काफ़ी सालों से देख रहा हूँ, और लुइस डियाज को भी देख रहा हूँ मैं। बंदे के अंदर वो दिखता है कि मतलब बंदा वर्क होर्स है, लाइक रफीनिया भाई वो काफ़ी हेल्प करता है डिफेंसिवली भी। 90 मिनट दौड़ा लो, 90-95 मिनट, जितने भी मिनट दौड़ाना दौड़ा लो, लाइक रफीनिया। ऑब्वियसली रफीनिया तो भाई 120 मिनट का घोड़ा है, मगर ये 90-95 मिनट आराम से दौड़ सकता है लुइस डियाज। साथ में इसकी जो ड्रिबलिंग एबिलिटी है वो इस रफीनिया से डेफिनेटली बेटर है, कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा बेटर नहीं बट बेटर है। बट कहीं ना कहीं प्रोफाइल जो है रफीनिया का और भाई लुइस डियाज का सेम हो जाता है, ठीक है। आप रफीनिया को हटाओगे और भाई अगर आप लुइस डियाज को डालोगे तो आपको डिफरेंस नहीं पता चलेगा। बट जहाँ पे आप रफीनिया को हटा के भाई लेके आते हो राफेल लियाओ को या फिर निको विलियम्स को, तो आपको भाई डिफरेंसेस दिखेंगे। भाई अगर आप गेम में नहीं कर पा रहे हो, एक्सेस नहीं कर पा रहे हो लेफ्ट विंग से, मतलब आप ब्रीच इन नहीं कर पा रहे हो, तो आप वहाँ पे भाई ऐसे प्लेयर को लेके आओगे कि जो प्रोफाइल ही डिफरेंट है ना जिसकी, उसको लेके आओगे आप। भाई सामने वाला जो भी टीम है उसका कोच या फिर उसके प्लेयर्स पहले तो समझ नहीं पाएंगे कि क्या करें, अप्रोच क्या होनी चाहिए। अगर प्रिपेयर्ड हैं तो डेफिनेटली भाई वो थोड़ा सा तो मतलब उनको सेटल होने टाइम लगेगा नए बंदे के साथ। तो मुझे लगता है कि भाई एक डिफरेंट प्रोफाइल का बंदा लेके आना चाहिए, जो रफीनिया भी हमें दे रहा है उससे बेटर है कि भाई हम राफेल ले आओ। अभी सुनने में आ रहा है कि भाई जो AC मिलान है वो 60-65 मिलियन तक सुनने को तैयार हो गई। भाई एक टाइम पे ये 150 मिलियन मांग रहे थे, 120 हुआ, देन अभी 90 हुआ, फिर इसका 70 हुआ, अब जाके ये 60-65 पे आ चुके हैं। आई थिंक अगर बार्सिलोना नेगोशिएट करने पे आएगी तो दे विल डेफिनेटली कम टू लाइक 60 मिलियन तो आ जाएगी। एंड डेफिनेटली भाई 60 मिलियन में राफेल लियाओ जैसा एक प्लेयर एक बहुत लुक्रेटिव डील बन जाता है। एक और प्लेयर है जिसको किसी ने जिक्र नहीं किया, आई थिंक आप मेरे को भी नहीं लगता कि मेरे को कमेंट में मैंने एक बार भी किसी का नाम सुना होगा, उस प्लेयर का नाम सुना होगा, दैट इज बारकोला। भाई लिवरपूल लुइस डियाज बेच के बारकोला के लिए जा रही है। भाई बार्सिलोना को भी बारकोला के लिए जाना चाहिए, बट ऑब्वियसली भाई हमें पता है PSG के साथ अभी उसका कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी लंबा है, वो पैसे हम दे नहीं पाएंगे। लिवरपूल में भी दे कैन अफोर्ड, ऑब्वियसली उनके पास पैसा होगा। बट भाई मेरे को मतलब पर्सनली, मैंने भी खुद जिक्र नहीं किया इस चीज़ का, बट पर्सनली मैंने जब बारकोला को देखा था भाई अगेंस्ट बार्सिलोना, वो जो पिछले सीजन का जो चैंपियंस लीग का गेम था, मुझे लगा था कि भाई ये इस टाइप का प्लेयर होना चाहिए बार्सिलोना में, और ये तो भाई PSG साइड से कभी छोड़ेगा नहीं। बट भाई क्या चेंज हुआ है गेम यार, PSG में बंदे को फर्स्ट चॉइस नहीं है रह गया। अब वहाँ पे जो कार्ड्स खेलिए आ गया भाई वो फर्स्ट चॉइस बन चुका है। डेम्बले भाई स्ट्राइकर पोजीशन में, डेजरी डुवे भाई दूसरे साइड से खेल रहा है। तो कुल मिला के भाई कहीं ना कहीं भाई थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन होगी भाई बारकोला के अंदर। और भाई बार्सिलोना को मे बी ट्राई तो करना चाहिए, एक बढ़िया टीम है भाई। मैंने सुना भाई आपके बायर्न म्यूनिख भी कहीं ना कहीं बारकोला को ट्राई कर रही है, तो एक बहुत ही बढ़िया, मतलब आई थिंक
अगर आप बेस्ट लेफ्ट विंगर अभी जो अवेलेबल हो सकता है, अगर आप मुझसे पूछोगे तो आई थिंक बारकोला ही है, बट ऑब्वियसली हमारे रीच से बाहर है। तो सेकंड बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम दिस बंच ऑफ प्लेयर्स, दीज बंच ऑफ प्लेयर्स, तो मेरे को लगता है कि भाई राफेल लियाओ लेके आना चाहिए। एंड अगर भाई ये नहीं आ रहे हैं तो साफ सीधा सबसे सस्ता और टिकाऊ ऑप्शन उठाओ, या तो लुकमैन या फिर रैशफोर्ड। ये 4 प्लेयर्स में से मेरे को लगता है कि बार्सिलोना अगर कोई ज्वाइन करता है तो बेटर होगा। अब बार्सिलोना ने लेफ्ट विंगर के लिए तो जा ही रही थी भाई, मगर कहीं ना कहीं लेफ्ट विंगर का भी बैकअप लेके आने की, मतलब लेफ्ट विंगर लेने जा रहे हैं हम लोग और उसका भी बैकअप लेने की तैयारी में लग रखे हैं। ये थोड़ा एक अटपटी सी न्यूज़ मुझे सुनाई दी। इवान पेरिसिच, जो कि भाई बहुत लेजेंडरी प्लेयर, लेजेंडरी तो नहीं कहूँगा मैं, मतलब बहुत एजेड प्लेयर, काफ़ी अच्छा सीजन रहा उनका, पीएसवी के लिए साथ खेलते हैं, 12-13 गोल स्कोर करे हैं, चैंपियंस लीग में आ गई है पीएसवी। तो भाई 37 ईयर्स ओल्ड, उन्होंने खुद ऑफर किया है बार्सिलोना को। बार्सिलोना ने बाय द वे इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं दिखाया था, बट फ्लिक को कहीं ना कहीं जो जिस तरीके की यूटिलिटी वो देता है प्लेयर, उसको समझ में आई है कुछ। देखो आप ये देखो भाई, बंदा लेफ्ट विंगर है, स्ट्राइकर पोजीशन पे भी खेल सकता है, सेंटर फॉरवर्ड खेल सकता है, राइट विंग खेल सकता है, लेफ्ट बैक खेल सकता है, राइट बैक खेल सकता है। भाई ये क्या है बंदा यार, ये क्या भाई पूरी टीम का अकेले खेलने वाला बंदा है क्या लिटरली। बट जो भी है भाई, यूटिलिटी बढ़िया है। इसके साथ कहीं ना कहीं बार्सिलोना को कोई भी ट्रांसफ़र फ़ी पे नहीं करनी पड़ेगी इस डील में, साथ में सैलरी भी कहीं ना कहीं बहुत मिनिमम रहने वाली है। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि भाई अगर ये प्लेयर हमें 100K पर वीक के हिसाब से 3 मिलियन के अराउंड हमें, अगर ये प्लेयर हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आप बताइए। बिकॉज कहीं ना कहीं वो यूटिलिटी दे देगा आपको। राइट विंग में एक टॉल बंदे की ज़रूरत है तो वो दे देगा, लेफ्ट विंग में भी चाहिए तो वो दे देगा, लेफ्ट बैक राइट बैक दोनों देख लेगा। मुझे पर्सनली लगता है कि लेके आ जाना चाहिए हमें। देखो हमें कुछ कोपा डेल रे के एक आधे गेम्स होते हैं जिनको भाई 2 गेम्स तो एटलीस्ट मान के चलिए आपकी, जो हमें बहुत छोटी टीम्स के साथ खेलने पड़ते हैं, तो आप उसमें आप लामासिया के प्लेयर्स यूज़ करते हो तो आप उनके साथ एक एक्सपीरियंस प्लेयर ये खिला सकते हो। एट द सेम टाइम जो नीचे रेलीगेशन से, जो मतलब जो नीचे वाली लीग से प्रमोट होकर जो टीम्स आई हैं, उनके अगेंस्ट आप इनको खिला सकते हो। 14 से 16 के बीच में जो रैंक वाली जो टीम्स हैं, उनके अगेंस्ट आप इनको एज अ सब्स्टिट्यूट लेके आ सकते हो। तो ये यूटिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं बार्सिलोना में फ्लिक को, कि मल्टीपल पोजीशन में इनको खिलाया जा सकता है। कैम भी खेलता है बाय द वे, भाई साहब 4-6 पोजीशन खेल लेता है भाई बंदा लिटरली अकेले। तो भाई आई थिंक मे बी वी कैन ट्राई। अगर हम लोग नहीं लेके आ पाते हैं, लेट्स सपोज लेफ्ट बैक नहीं लेके आ पाते हैं, तो वी शुड साइन हिम, और कभी ज़रूरत पड़ती है तो बाल्डे की जगह पे खिला दो बाल्डे को रेस्ट देने के लिए। तो आप लोग क्या सोचते हैं, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।